नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं लाजवाल के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बखैर व आफियत के साथ होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि यहाँ पर जो ये चाचा जान बैठे हैं ये आपको साफ दिख रहे होंगे, मुझे भी दिख रहे होंगे, आपको भी दिख रहे हैं, और जो इस गाँव में रहते हैं उनको भी रोज़ दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हैरत वाली बात बताना चाहता हूँ कि दिखने के बावजूद, ज़िंदा होने के बावजूद, माशाल्लाह ये अभी हयात हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़िंदा होने के बावजूद इनको कागज़ों में मुर्दा करार दिया गया है। और मुर्दा क्यों करार दिया गया है? वो इसलिए चंद पैसे ऐंठने के लिए और थोड़ी सी दौलत कमाने के लिए। नाज़रीन, दौलत तो आप जानते हैं कि दौलत सब कुछ नहीं होती है, और इंसान को मरने के बाद दौलत तो काम नहीं आती है। लेकिन क्या किया जाए हमारे पंचायत नुमाइंदगान का, क्या किया जाए हमारे आरडीडी डिपार्टमेंट का, जिसको हम महकमा दही तरक्की के नाम से भी जानते हैं, और उन सब लोगों का क्या किया जाए जो इतनी बड़ी करप्शन का नाम, इतनी बड़ी बदउनवानी की खबरें सुनने के बावजूद भी खामोश है। वो इंसानी हुकूक के अलमबरदार जो कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं, वो खामोश रह जाते हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले मैं इनकी दास्तान आपको सुनाऊंगा। दास्तान ये है कि आज से 3 साल कबल इनके नाम पर एक आईडी बनी PMAY के तहत, और इनके नाम पर एक मकान रखा गया, और अब इन्हें पैसे देने थे लेकिन पैसे नहीं दिए। तो नहीं दिए, ये तो हम इन लोगों से उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो किसी गरीब को पैसा देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कर दिया कि एक ज़िंदा इंसान को, तंदुरुस्त और तवाना इंसान को मुर्दा बना दिया और इनको फौत करार दिया। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन चाचा जान ने जब ऐसा सुना होगा, जब ये कहानी सुनी होगी, अपने बारे में ये बात सुनी होगी, तो इनके दिल पे क्या गुजरी है वो अल्लाह जानता है, या फिर इनका दिल जानता होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चाचा जान जो यहाँ पर मौजूद है, इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, ये सब बड़े दिल वाले लोग होंगे। और अब मैं यहाँ पर आने का मेरा ये मकसद है कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़िला डोडा के ब्लॉक गश्त की पंचायत दड़ा ए के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वार्ड नंबर 6 चाटा इस इलाके का नाम है, इस जगह का नाम है, और यहाँ पर ये रहते हैं चाचा जान अब्दुल गफ्फार, उर्फ इनको गुलदर्दी के नाम से भी जाना जाता है। 81 साल इनकी उम्र है। अल्लाह ताला ने इन्हें सेहत दी है, इन्हें तंदुरुस्ती दी है, लेकिन गुर्बत के दिन भी साथ ही दिए हैं, गरीबी भी साथ दी है, और आप जानते हैं कि गरीबी किसी को पूछ कर नहीं आती है। बहरहाल जो इनका मसला है, जो इनका मामला है, वो आप समझ गए होंगे। और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं पुराने लोग हैं, सादे लोग हैं, ये लोग हिंदी या उर्दू या फिर हमारी तरह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, तो ये अपनी मादरी ज़ुबान में बात करेंगे जो कि कश्मीरी है या फिर सराजी है। तो सराजी तो मुझे आती नहीं है, कश्मीरी ये बोलते हैं, तो मैं इनसे कश्मीरी में पूछने की कोशिश करूँगा। जी, तो क्या नाव छू तो अब्दुल गफ़ार है, तो यन तो ये पता लोगों ये याव किस बारे में तो इस खिलाफ ये कार्रवाई कर ये वारिया बोड़ गफल कर ये बोड़ नाइंसाफी तो कर तो ये बोजो तो क्या गो तन महसूस यम लग वन कि हंसा यम गामक पे जेठ जेठ ना यम वन कि हंसा कैस ओसू तो यसू ओसू कैस हंसा मैं बनायो कैस तो मगर अत हसा गो सरपंचन आज क्या पता दपान सरपंचन हसा टे सह लोग वन कि हसा सह हसा मरित गोमुत तो 3 वरियन ब्रोट मरित गोमुत 3 वरि ब्रोट आमत लेखन कि 3 वरि ब्रोट गोमुत गुजरित। हाँ, तो खुदा सोब दिनो तो तंदुरुस्ती। तो वही वन मैं तो ये कि सरपंच कूस तो क्या सरपंच नाव? सरपंच नाव ज़ुबैर। ज़ुबैर से तो सरपंच ज़ुबैर। तो नाजरीन ये बात आप नोट कीजिए कि ज़ुबैर इन्होंने सरपंच का नाम बोला, और आप जानते हैं कि इस तरह से जो वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट है हर जगह पे उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ज़ुबैर यहाँ के सरपंच का नाम ही नहीं है। ज़ुबैर एक आम वोटर है, ज़ुबैर एक मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर है, वो सरपंच नहीं है। यहाँ पहुँचने के पर सबसे पहले हमने जो तहकीकात की वो ये की कि यहाँ के सरपंच का एक्चुअल में नाम क्या है, ये नोट करने के काबिल है। ज़ुबैर
تُہۍ چھُو پوٚر یقین کہ زُبیر چھُ سرپنچ زبیری گھر باجی سہ گو پانے سوئی اچھا سُہ چھا مطلب یُس کٲم وغیرہ چھُ کران یُس دستخط چھُ کران مۄہر چھُ لاگان سُہ کُس چھُ لاگان سہ سرپنچ زبیرے زُبیرے لاگان پانے کران تہِ ٹھیٖک 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 تہٕ ادٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ چاہان ییٚمہِ یہِ یُس بٔڑ نا اِنصٲفی کٔر تۄہہِ سۭتۍ ییٚمہِ یہِ یوٗت بٔڑ مطلب کہ اکھ واریاہ بٔڑ کتھ چھِ یہِ پننہِ زندگی منٛزٕے پننہِ مرنہٕ کِس بارس منٛز بوزُن تہٕ یہِ کیٛاہ کیُتھ لوٚگوٕ تۄہہِ تِتھ کٔنۍ وۄنۍ چھُ خۄدایس نا سارے کیُتھ کیُتھ لوٚگ تِتھ کٔنۍ کیُتھ لوٚگ کیٛاہ گوٚو فیل دِلس اس کیٛاہ کریو رُت تٔمۍ سٕنٛدۍ کَران ووٹ دِژایس سرپنچ بنایو تہٕ اَسہِ اوس نہٕ یہِ اوس نہٕ پتہ اَسہِ کہِ یہِ کٲم کرِ یہِ تہٕ أمۍ ہسا دپان تُہۍ چھُو ووٹ تٔمسٕے دِتمٕتۍ ساتھ تہِ چھُو دیُتمُت ساروٕے ساروٕے تٔمۍ سٕے دِتمٕتۍ ٹھیٖک ٹھیٖک وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ چاہان تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ کاروٲیی گژھِ گژھٕنۍ کیٛاہ گژھِ تٔمِس سۭتۍ گژھُن ییٚمہِ یہِ تۄہہِ سۭتۍ چھِ کاروٲیی یہِ گورمنٹ یہِ کینٛژھا خۄدایی کتھ تُہۍ چھُوا قانوٗنس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ بروسہٕ یُس ہندوستانُک قانوٗن چھُ یتھ منٛز گۄڈے گۄڈٕ غریٖبن ہُنٛد ناو چھُ آمُت ہٮ۪نہٕ کہِ غریٖبن گژھِ انصاف مِلُن تہٕ تُہۍ چھُوا تتھ قانوٗنس پٮ۪ٹھ چھُوا تۄہہِ بروسہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ نا اِنصٲفی کٔرٕن اَسہِ ٲسۍ أمِس پتہٕ رُت کریو ہندوستان کِس قانوٗنس پٮ۪ٹھ چھُوا تۄہہِ بروسہٕ چھُوا بروسہٕ یہِ چھُ پیچی ٹھیٖک ٹھیٖک أمِس سۭتۍ تہِ کرو أسۍ کتھ مگر وۄنۍ ؤنِو تُہۍ مےٚ قانوٗنس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ بروسہٕ کہِ تُہۍ چھُو خۄدایسٕے پٮ۪ٹھ ترٛاوٕنۍ اگر اکھ زوٚن شیٚنٛگِس روزِ سُہ وَنہِ خۄدا صٲب دی مےٚ پانے کھیوٚن واتنٲوِتھ تٔمِس میلہ کھیوٚن تٔمِس میلہ کھیوٚن ما میلہِ گرِ واتنٲوِتھ دِیکھ خۄدا صٲب سُہ چھُ ونان کہِ تُہۍ کٔرِو حرکت تہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ برکت تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ چاہان وۄنۍ چھِ أسۍ چاہان کہِ یِہوے اگر وۄنۍ چھِ خۄدایی کتھ وۄنۍ یہِ خۄدا صٲب کرِ وۄنۍ تے چلو چلو ٹھیک تو وۄنۍ چھُو تُہۍ چاہان خۄدایس تامتھ خۄدایس پٮ۪ٹھ چھُو ترٛوومُت تو ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں جو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے ان کی بات چاہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک پہنچ جائے اور وہ اس بات پہ سوچے اتنا بڑا یہاں پر یہ ہنگامہ ہو رہا ہے اتنا بڑا کانڈ جس کو ہم کہتے ہیں ہوا ہے لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں وہ اس بات پہ کارروائی کیوں نہیں کرتے اب میری انتظامیہ سے گزارش ہے جو سیدھا سوال جو ہے میرا انتظامیہ سے وہ یہ ہے کہ آخر ان جیسے لوگوں کو ان جیسے غریبوں کو انصاف کب ملے گا اللہ حافظ